हेलो दोस्तों, मेरा नाम है, आप देख रहे हो मिस्टर धमाकेदार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेक्नो कैमन 17 के बारे में। ये जो फ़ोन है ऑफिशियली किसी लीक्सटर के थ्रू या कोई भी इसकी लीक्स वगैरह नहीं आई है, लेकिन टेक्नो फैंटम एक्स प्रो या 10 प्रो आप कह सकते हो जिसे, तो उसकी जो है ना लीक्स के बेसिस पर हम अंदाज़ा लगाएंगे और क्या टेक्नो कैमन 15 से लेकर टेक्नो कैमन 16 तक टेक्नो ने चेंजेस करे हैं, जिसकी बेसिस पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ टेक्नो इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर सकता है टेक्नो कैमन 17 में। तो सब कुछ बताऊंगा इसी फ़ोन के बारे में। एंड में मैं थोड़ा बहुत इसको कंपेयर भी करूंगा इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के बारे में। उसके भी कुछ ज़्यादा लीक्स आ चुके हैं, तो दोनों को कंपेयर करेंगे। सो दिस इज़ इनफ फॉर द इंट्रो, लेट्स स्टार्ट। जो टेक्नो कैमन 15 है उसकी जो लॉन्च डेट है वो 25 फरवरी 2020 है, तो मतलब 25 फरवरी 2020 को ये फ़ोन आया था। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं टेक्नो कैमन 16 के बारे में, वो जो है ना अक्टूबर 10 2021 में आया था। मतलब फरवरी से आप अक्टूबर तक जाओ, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो ऑलमोस्ट 8 मंथ्स बाद जो है ना ये टेक्नो कैमन 16 आया था 15 के बाद। अब अगर 17 की बात करें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 6 या 8 महीने का गैप हो सकता है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में ये आ सकता है, या मई एंड जून। ठीक है, जून या मई के जो है ना इस 2-3 मंथ्स के अप्रैल से लेके जून के अराउंड आ सकता है। उससे ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से आइडियोलॉजी लगा के मैंने इसकी लॉन्च डेट बताई है, क्योंकि टेक्नो जो है वो 6 या 8 महीने का गैप लेता है मैक्सिमम कोई भी फ़ोन लॉन्च करने के लिए। अगर आप अंदाज़ा लगाओ टेक्नो स्पार्क 5 है या 5 प्रो है, उसके बाद जो 6 आया था वो एग्जैक्ट 6 मंथ के बाद आया था। एंड जो दूसरी इनकी सीरीज़ होती है टेक्नो पावर 4 से लेके पोवा तक, वो भी इन्होंने तकरीबन 6 महीने लगाई थे, 4 महीने ऐसे कुछ करके मतलब ये टाइम लगाते हैं। लेकिन 6 से 8 महीने मैक्सिमम इसके लगते हैं। उसके जो साल होते हैं तो इतना बड़ा गैप जो है ना नहीं आता। तो मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से टेक्नो कैमन 17 जो सीरीज़ है वो अप्रैल से लेके जून के बीच में आएगी। आई डोंट नो व्हाट विल बी द एक्चुअल डेट, ये मेरी ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से मैंने आपको बताया है। अब अगर हम बात करेंगे क्या जो है ना स्पेसिफिकेशन इसके अंदर आ सकती है, तो टेक्नो कैमन 15 में हमें हीलियो P35 का प्रोसेसर मिला था। मैं प्रो मॉडल की बात कर रहा हूँ, टेक्नो कैमन 15 प्रो एंड टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर, इन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से मुझे लगता है टेक्नो कैमन 15 में जो हीलियो P35 था वो हीलियो G90T बन गया। तो मतलब इतनी ज़्यादा इन्होंने अपग्रेड करी थी 16 प्रीमियर, लेकिन उन्होंने प्राइस भी बढ़ाई थी। ऐसा नहीं कि इन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाई, दोनों चीज़ों में इन्होंने जो है ना चीज़ें करी है। और अब जो लीक्स आ रही हैं टेक्नो फैंटम एक्स प्रो या 10 प्रो आप लोग कह लो, तो उसके अंदर हीलियो G95 प्रोसेसर बताया जा रहा है, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, 1080p की स्क्रीन एंड कर्व्ड एजेस होगी और एमोलेड अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, ये सारे फीचर्स जो है ना बताए जा रहे हैं। तो मुझे यही लगता है कि टेक्नो कैमन जो 17 है वो जो है ना टेक्नो फैंटम 10 प्रो बन के आएगा पाकिस्तान में। लेकिन मुझे ये भी एक्सपेक्टेशन है कि ये जो है ना डाउनग्रेड कर सकते हैं, लेकिन एक जगह पे मुझे ऐसा भी लग रहा है नहीं करेंगे डाउनग्रेड, क्योंकि ऑलरेडी टेक्नो कैमन 16 जो है G90T के साथ तब हाई प्राइस पे बिक रहा है। तो ये जो अपग्रेडेड मॉडल लाएंगे कैमन 17, उसमें तो G95 ऑलमोस्ट कंफर्म है मेरे हिसाब से, क्योंकि 16 से 17 तक जाओगे तो आपको अपग्रेड तो थोड़ी बहुत मिलेगी ही। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि कैमन 17 जो सीरीज़ होगी वो जो है ना फैंटम 10 प्रो बन के आएगा। उसके अंदर 8GB 256 GB की स्टोरेज है, 8GB रैम है। एंड बाकी फीचर्स मैं आपको बताऊं तो एंड्रॉयड 11 बेस्ड होगा टेक्नो का अपना iOS। एंड फ्रंट में डुअल कैमरा होगी, 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, सेकंड सेंसर इन्होंने मेंशन नहीं करा। और जो बैक कैमरा है वहाँ पर इन्होंने 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर बताया एंड 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिल सकते हैं। और टेक्नो फैंटम एक्स प्रो की जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगी है, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन मुझे लगी टेक्नो फैंटम 10 प्रो की, जो कि टेक्नो कैमन 17 बन के आ सकता है। और अब लास्ट टाइम अगर मैं इसको कंपेयर करूं इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो से, तो सिंपल कंपैरिजन बनती है। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में आपको जो है ना IPS LCD स्क्रीन देखने को मिलेगी, जबकि यहाँ पर एमोलेड एंड अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एक्सपेक्टेड है और ऑलमोस्ट कंफर्म भी है। लेकिन जो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो है उसके अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर IPS LCD स्क्रीन है तो उसके इन डिस्प्ले अंदर जो है ना फिंगरप्रिंट सेंसर कभी नहीं लग सकता। आप
पूरी दुनिया में ऐसा कोई फ़ोन नहीं देखोगे जिसके अंदर IPS LCD स्क्रीन हो एंड उसके अंदर जो है ना इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हो। ऐसा कोई फ़ोन नहीं आ सकता, क्योंकि जो IPS होते हैं उनकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी AMOLED की होती है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दोनों के बैटरी साइज़ के बारे में, तो 4500 mAh की बैटरी बताई जा रही है एंड 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मेंशन है टेक्नो फैंटम 10 प्रो में। वही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेक्नो कैमन 17 में आने का। और अगर इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के बारे में बात करूं तो उसके अंदर हीलियो G90D प्रोसेसर होने वाला है, जो कि G80 से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छी अपग्रेड उन्होंने करी है। और इन्फिनिक्स नोट 9 जो है ना नहीं आएगा, क्योंकि जो 9 नंबर होता है वो थोड़ा सा अनलकी माना जाता है कुछ ब्रांड्स के रिलेटेड, तो इसीलिए नोट 9 तो नहीं आएगा, उल्टा नोट 10 प्रो आएगा। अब जो 8 से लेकर 10 पर इन्होंने नंबरिंग जंप किया है तो स्पेसिफिकेशन जंप भी बनता है, तो ये भी एक्सपेक्टेड मुझे लग रहा है कि नोट 10 जो प्रो होगा उसका जो है ना चिपसेट अभी तक कंफर्म नहीं है, तो ये भी एक्सपेक्टेशन मेरी है कि वो जो है ना G95 की तरफ जाएंगे, क्योंकि G90D पे ऑलरेडी इन्फिनिक्स का 08i काफ़ी अच्छे से बिक रहा है। तो अगर इसकी प्राइस 30,000 रखते हैं तो शायद इसके अंदर जो है ना G90D आ जाए, लेकिन अगर G95 रखेंगे तो 32,000 से तो प्राइस ऊपर जाएगी। तो मुझे लगता है हो सकता है G90T पे ही ये स्टिक रहे। सो हाँ, इनकी जो कंपैरिजन है वो थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिक्स का जो नोट 10 प्रो है उसको जो है ना आप टेक्नो की फ्लैगशिप सीरीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। अब मैं फ्लैगशिप इसे क्यों कह रहा हूँ, सिंपल जो है ना वर्डिंग है कि जो टेक्नो की कैमन 16 प्रीमियर सीरीज़ है वो जो है ना इन्फिनिक्स के 08 को टक्कर दे रही है, तो ये जो कैमन 17 है इसका टक्कर बनेगा इन्फिनिक्स के 09 के साथ। अब 09 कब आएगा उसके बारे में अगर आप वीडियो बोलोगे तो मैं बना दूंगा, नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। तो इसकी जो कैमन 17 की कंपैरिजन है वो बनती है इन्फिनिक्स से 09 पे। तो आप सोचोगे कौन सा फ़ोन है जो इसको टक्कर देगा इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो को, जिसके अंदर IPS LCD स्क्रीन है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, हीलियो G90D का प्रोसेसर है। सो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो को टक्कर देगा टेक्नो पोवा 2। अब देखते हैं क्या टेक्नो प्रोवाइड करता है। तो टेक्नो कैमन 17 की कंपैरिजन बनती है इन्फिनिक्स 09 के साथ। अब जैसे ही 09 की कोई लीक्स आती है तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये सारी वीडियो जो है ना नॉट कंफर्म्ड, ये सारी मेरी आइडियोलॉजी, मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरे ओपिनियंस आपको कैसे लगे कमेंट ज़रूर बताना। एंड जो टेक्नो पोवा 2 है अगर उसकी कोई लीक्स आती है तो मैं आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। तो पोवा 2 की जो है ना कंपैरिजन बनेगी इन्फिनिक्स के नोट 10 प्रो के साथ, एंड जो टेक्नो कैमन 17 है उसकी कंपैरिजन बनेगी इन्फिनिक्स 09 के साथ। जैसे ही मैंने वीडियो ये बना के पूरी करी तो मुझे जो है ना याद आया कि मुझे जो है ना टेक न्यूज़ वाली वेबसाइट चेक करनी चाहिए। तो जैसे मैंने चेक करा 18 फरवरी यानी आज से 4 दिन पहले जो है ना इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की जो है ना लीक्स कंफर्म हो चुकी थी, एंड गीक बेंच पे ये जो है ना लिस्ट भी हो चुका था। गीक बेंच जिन लोगों को नहीं पता, जहाँ पर फ़ोन्स आते हैं तो उनका प्रोसेसर जो है ना 100% कंफर्मेशन के साथ पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ पर स्कोर शो होता है प्रोसेसर का, जैसे Antutu का होता है। तो यहाँ पर जो है ना जो स्कोर है वो G90T का स्कोर हुआ है। तो अब 100% कंफर्मेशन है कि हीलियो G90D प्रोसेसर आपको इन्फिनिक्स के नोट 10 प्रो में देखने को मिलेगा। अब ये देखना है कि टेक्नो पोवा 2 में G90D आएगा तो कैसे इसको टक्कर देता है, एंड जैसे ही इसकी प्राइसिंग आएगी या जैसे ही कुछ लॉन्च डेट वगैरह कंफर्म होगी तो ऑब्वियसली टेक्नो पोवा 2 भी आ जाएगा। देखते हैं क्या होती है कंपैरिजन। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी junk between Tecno Pova 2 and Infinix Note 10 Pro. This is all the video.